Hello friends, good morning. Myself DP Kataria and I am teacher of science. आज अपन साइंस के बारे में फर्स्ट चैप्टर लेंगे। साइंस से अपन बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके, तो अपन जो सब्जेक्ट अपनी वो है साइंस। साइंस में सब जानते हो, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपन विज्ञान, ठीक है? ये जो क्लास है वो आपके सीबीएसई, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए होगी। इट मीन्स हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगी, ठीक है बच्चों? ओके, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि साइंस है वो कैसा वर्ड है, साइंस शब्द है वो कहाँ से आया है। तो साइंस शब्द है वो एक लैटिन लैंग्वेज होती है अपनी, जैसे हिंदी लैंग्वेज जैसे लैटिन लैंग्वेज होती है। लैटिन लैंग्वेज में एक वर्ड होता है जिसको अपन बोलते हैं सींटिया। कौन सा मीन होता है? सींटिया। ओके, इस सींटिया का जो इंग्लिश मीन जो होता है अपना, सींटिया का जो इंग्लिश मीन होता है वो होता है अपना टू नॉलेज। क्या होता है फ्रेंड्स? टू नॉलेज, या अपन इसको बोल सकते हैं टू नो। इट मीन्स नॉलेज के बारे में सभी को मालूम है क्या होता है, क्या बोलते हैं? ज्ञान बोलते हैं। और नो, नो को सब जानते हो क्या बोलते हैं? किसी के बारे में जानना, ठीक है? ओके, तो साइंस का जो मेन वर्ड होता है इंग्लिश में वो होता है नॉलेज या फिर जानना। इट मीन साइंस को अपन बोल सकते हैं कि किसी के बारे में जानना, वो क्या अपनी साइंस है। अब साइंस को हिंदी में अपन विज्ञान बोलते हैं, तो विज्ञान कहाँ से आया? और विज्ञान यहाँ से आया नॉलेज। नॉलेज का मीन होता है हिंदी में ज्ञान, और इसी ज्ञान से फिर क्या बना अपना विज्ञान बना, ठीक है? ओके, अब अपन आगे देखते हैं। तो साइंस की जो मेन अपन ब्रांच बोल सकते हैं, ठीक है, वो होती है अपनी बायोलॉजी। क्या होता है? बायोलॉजी, ठीक है? देखो साइंस में अपना एक अलग टर्म होता है, हर वर्ड का एक अलग मीन होता है, ठीक है? अब यहाँ पर बायोलॉजी आया तो बायोलॉजी का मीन क्या हो? सबको मालूम है कि बायोलॉजी है वो साइंस की ब्रांच है, बट अपन देखे कि बायोलॉजी, इसको अपन जीव विज्ञान बोलते हैं हिंदी में। तो एक्चुअल में बायोलॉजी है क्या? देखो, बायो मीन्स होता है लिविंग। क्या होता है? लिविंग। और लॉजी जो टर्म होता है साइंस में, उसका मतलब होता है टू स्टडी। टू स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। क्या मीन होता है? अध्ययन करना। तो बायोलॉजी का मीन क्या हो गया? लिविंग सब जानते हैं क्या होता है? जीव या सजीव अपन बोल सकते हैं। इट मीन सजीव के बारे में अध्ययन करना क्या होता है अपना बायोलॉजी होता है, ठीक है बच्चों? अब बायोलॉजी है, अब जरूरी तो नहीं है सजीव ओनली अपन एनिमल्स ही हो, ह्यूमन बींग्स ही हो, मानव ही हो, पेड़ पौधे प्लांट्स भी तो सजीव होते हैं। तो बायोलॉजी के अंदर अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी इसमें दो ब्रांचेस बन जाएगी, एक प्लांट्स की बन जाएगी और एक एनिमल्स की बन जाएगी, ठीक है? ये ब्रांच हमने बनाई क्यों? ठीक है, बायोलॉजी चलती रहती है पर बायोलॉजी बायोलॉजी। तो इस बायोलॉजी की स्टडी को इजी करने के लिए, ताकि अपन स्टडी को इजी कर सके, सरल कर सके। अब प्लांट्स के बारे में तो प्लांट्स के बारे में अपन पढ़ सके, ताकि उसमें एनिमल्स वाले ना आए। अब एनिमल्स की अपन स्टडी करते रहेंगे तो उसमें प्लांट्स वाले ना आए, कंफ्यूजन में ना हो। तो प्लांट्स की स्टडी अलग कर दी, सजीव की स्टडी अलग कर दी, ठीक है? तो फिर बायोलॉजी को क्या किया? इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट्स में बच्चों? दो पार्ट्स। तो पहला पार्ट होता है वो एनिमल्स के बारे में हो जाएगा, और जो दूसरा पार्ट है वो प्लांट्स के बारे में हो जाएगा। तो इस बायोलॉजी को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, या टू ब्रांच में डिवाइड कर दिया। इसको हम बोलते हैं, एक को बोलते हैं जूलॉजी और एक को बोलते हैं बॉटनी। कौन सा पार्ट बोलते हैं बच्चों? बॉटनी। ओके, अब जूलॉजी है, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं, अपन जानते हो सर, जू, अपन जू के अंदर जाते हैं जहां पर एनिमल्स होते हैं, ठीक है? तो इसको अपन बोलते हैं जीव विज्ञान, या अपन इसको बोल सकते हैं वनस्पति विज्ञान, सॉरी जंतु विज्ञान। क्या बोलेंगे? जंतु विज्ञान। और जो बॉटनी होती है उसको हम बोलेंगे वनस्पति विज्ञान, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी वी कैन डिवाइडेड बायोलॉजी इनटू टू ब्रांचेस, जूलॉजी एंड बॉटनी, ठीक है? अपन बायोलॉजी को दो भागों में, दो शाखाओं में विभाजित कर सकते हैं, जंतु विज्ञान एंड वनस्पति विज्ञान, ठीक है? अब जूलॉजी के बारे में क्या होता है, बॉटनी के बारे में अपनी स्टडी कैसे करते हैं वो देखो। यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अपन फर्स्ट पार्ट लेते हैं इसका, जूलॉजी।
अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, जैसे बायोलॉजी के बारे में बताया था, बायो का मेन मैंने क्या बताया था आपको, लिविंग थिंग्स, और लॉजी का मेन क्या बताया था मैंने आपको कि लॉजी का टर्म होता है उसको साइंस में इसको बोलते हैं अपन टू स्टडी। ठीक है, तो जू मीन्स होता है एनिमल्स, क्या होता है एनिमल्स, अपन उसको बोल सकते हैं जंतु। अब इस एनिमल्स में अपन भी आ गए, अकॉर्डिंग टू साइंस अपन भी क्या है एनिमल्स है। ठीक है, और जो लॉजी टर्म होता है इसका मीन होता है टू स्टडी, क्या मीन होता है टू स्टडी यानी अध्ययन करना। कौन सा मीन होता है अध्ययन करना। तो जूलॉजी का मीन क्या होगा, जंतुओं के बारे में अध्ययन करना है, क्या होता है जूलॉजी होता है, क्या होता है जूलॉजी। ओके, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो जूलॉजी टर्म है, ठीक है, वो किसने दिया था, हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी। तो द फादर ऑफ जूलॉजी अपन हिंदी में बोले तो जंतु विज्ञान के पिता। मीन्स जंतु विज्ञान के बारे में सबसे ज्यादा किसने बताया, तो आपने एक साइंटिस्ट का नाम सुना होगा जिसको आप बोलते हो अरस्तु, सुना होगा आई थिंक। ओके, और इंग्लिश में लिखा हुआ आता है एरिस्टोटल। क्या नाम लिखा हुआ था, एरिस्टोटल। तो एरिस्टो को या फिर एरिस्टोटल को क्या बोलते हैं, द फादर ऑफ जूलॉजी। क्यों बोलते हैं, देखो फादर बोला है कि इसमें जूलॉजी की ब्रांच में जूलॉजी के बारे में सबसे ज्यादा कुछ ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन दी होगी अपने को, तभी इसको फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हैं। यस, तो उसने क्या किया, एक बुक लिखी, ठीक है, कौन सी, द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। कौन सी बुक लिखी, द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया, इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं द हिस्टोरिया। हिस्टोरिया मींस हिस्टोरी ऑफ एनिमेलिया, एनिमल के बारे में कुछ इसने हिस्ट्री बताई। हिस्ट्री में क्या बताया इसने, अप्रोक्स मोर देन 550 स्पीसीज, स्पीसीज को बोलते हैं प्रजाति या जाति। 550 से ज्यादा जाति के एनिमल्स के बारे में क्या किया इसने बताया कि उनका जूलॉजिकल नेम क्या होता है। ठीक है, अपन मोस्टली अपन कितने एनिमल्स के नाम बता सकते हैं, 30, 40, 50, 60, मैक्सिमम 100 मान सकते हैं, बट इसने कितना बताया, 550 प्रजाति के एनिमल्स के बारे में अपने को नॉलेज दिया। ठीक है, इतना बड़ा काम किया तो इसको क्या बोल दिया, द फादर ऑफ जूलॉजी बोल। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं बायोलॉजी कौन सी ब्रांच बच गई, बॉटनी। कौन सी ब्रांच बच गई, बॉटनी। इसको अपन क्या बोलते हैं हिंदी में, वनस्पति विद्या। क्लियर, ओके। बॉटनी, वही बॉटनी क्या होता है, इसका क्या बोलते हैं इंग्लिश टर्म में, क्या बोलेंगे इसको, प्लांट्स बोलेंगे। और लॉजी का टर्म क्या हो जाएगा, फिर वही टू स्टडी ऑफ प्लांट्स, इसमें टू स्टडी, इसमें अपन प्लांट्स की स्टडी करते हैं उसे क्या बोलते हैं अपन, बॉटनी बोलते हैं। ठीक है, ओके, वही द फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल, इसको अपन अरस्तु बोलते हैं। उसने कौन सी बुक लिखी, द स्टोरी ऑफ एनिमेलिया, जिसमें मोर देन 550 स्पीसीज के बारे में उसका जूलॉजिकल नेम था। ऐसे ही बॉटनी को, बॉटनी का जो फादर है उसको किसको बोलते हैं अपन, तो द फादर ऑफ बॉटनी, तो ही इज द फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था थियोफ्रेस्टस। क्या नाम था, थियोफ्रेस्टस। तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था थियोफ्रेस्टस, जिसको क्या बोलते हैं अपन, फादर ऑफ बॉटनी बोलते हैं। क्यों, जैसे अरस्तु ने कुछ बड़ा काम किया था, ऐसे इसमें भी कुछ न कुछ बड़ा काम किया होगा। तो थियोफ्रेस्टस ने क्या किया, जो प्लांट्स है उसकी वही मोर देन 550 स्पीसीज के बारे में बताया था, 550 प्रजाति के प्लांट्स के बारे में बताया। इतना बड़ा काम किया तो थियोफ्रेस्टस को भी क्या बोलते हैं अपन, फादर ऑफ बॉटनी, या अपन बोल सकते हैं वनस्पति विज्ञान के पिता कहते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ तक बात हो गई अपनी। अब बात करते हैं सर घूम फिरा के क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, जिसकी दोनों ब्रांचेज है, इसके फादर कौन, तो इसके फादर भी वही है जो जूलॉजी के फादर थे, कौन, अरस्तु। ठीक है, तो इसके फादर कौन है, एरिस्टोटल, या इसको हम बोल सकते हैं अरस्तु बोलते हैं। ठीक है, जो बायोलॉजी टर्म था स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया था आपको, इसको 2 ब्रांचेस में अपने डिवाइड कर दिया था, जूलॉजी एंड बॉटनी। तो जो बायोलॉजी टर्म था वो किसने दिया था, तो दो साइंटिस्ट थे, LNT। कौन थे, LNT। इट मीन्स L फॉर लेमार्क, L फॉर लेमार्क
एंड टी फॉर ट्रेविनियस। कौन थे? ट्रेविनियस। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, बायोलॉजी टर्म है, बायोलॉजी जो वर्ड है वो दिया था, और इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? एरिस्टोटल। ओके, यहाँ तक हमने पढ़ लिया बायोलॉजी के बारे में, कुछ इंफॉर्मेशन, बेसिक जो इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी। ओके, अब अपन जब साइंस स्टार्ट करते हैं तो सबसे बेसिक जो चीज है वो लेके चलते हैं। कैसे? सपोज करना कि आप कुछ हाउस बना रहे हो, बिल्डिंग बना रहे हो, तो सबसे पहले आप ब्रिक्स लेके आते हो। सबसे बेसिक यूनिट वही है कि जो ब्रिक्स होगी, ईंट होगी, तभी अपना मकान बनेगा। वैसे अपन क्या करेंगे, बायोलॉजी के अंदर एक ब्रिक्स लेके आएंगे, इनमें बेसिक यूनिट लेके आएंगे, और जो बायोलॉजी में बेसिक यूनिट है उसको अपन बोलते हैं कोशिका। जब कोशिका होगी तभी प्लांट्स है या एनिमल्स है वो बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। ओके, तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ आवर लाइफ, यानी अपन बोल सकते हैं लिविंग थिंग्स, जो सजीव होते हैं उसकी जो मुख्य आधारभूत जो इकाई होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? कोशिका बोलते हैं। ठीक है, ओके। कोशिका, सेल, इसको साइंस में इसका टर्म होता है साइटो। क्या बोलते हैं सेल को? साइटो। ठीक है, और मैंने अभी बताया था कि लॉजी जो टर्म होता है साइंस में, उसका मतलब क्या होता है? स्टडी करना, अध्ययन करना। तो इसके आगे मैं यदि लॉजी लगा दूं तो क्या नाम बन जाएगा? साइटोलॉजी। क्या नाम बन जाएगा? साइटोलॉजी। इट मीन्स सेल की स्टडी क्या बोलते हैं अपन? साइटोलॉजी को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। और मैं ओनली बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक है, सेल को जो डिस्कवर किया था उस साइंटिस्ट का नाम था अपना रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक ने अप्रोक्स 1665 को सेल को डिस्कवर किया था। किसमें डिस्कवर किया था? किसमें खोज की थी? बार्क में, या कॉर्क अपन इसको बोल सकते हैं, कॉर्क। एक्चुअल में कॉर्क होती है कि आपने देखा होगा कि जो पेड़ की जो छाल होती है ऊपर वाली बार्क, उसमें इसने डिस्कवर किया था 1665 को। और जो सेल डिस्कवर की थी वो एक डेड सेल थी, एक मृत सेल थी। इनमें जो कोशिका थी वो मरी हुई थी। क्लियर? अब मरी हुई कोशिका है तो किसी ने जीवित कोशिका भी खोज की होगी। ठीक है, तो जीवित कोशिका को किसने खोजा था? या अपन बोल सकते हैं लिविंग सेल। लिविंग सेल का डिस्कवर किसने किया था? तो एक साइंटिस्ट था, एंटोनी ल्यूवेनहॉक। एंटोनी ल्यूवेनहॉक, इसने डिस्कवर किया था। किसने किया था? किसने किया था? अनियल में। अनियल का जो बल्ब होता है, बल्ब, अनियल प्याज आप देखना, उसके ऊपर एक पॉलिथीन जैसी स्ट्रक्चर आपको दिखेगी, उसमें इसने डिस्कवर किया था। ठीक है, ओके। तो सर ये तो प्लांट्स में हो गई डिस्कवर, पादपों में हो गई, लेकिन एनिमल्स में जीवित कोशिका की खोज कहाँ हुई थी? तो टिप के अंदर जो अपने दांत होते हैं, दांत की जो खुरचन जो होती है उसके अंदर एनिमल्स में जीवित कोशिका की खोज हुई थी। और पूछ ले प्लांट्स में कहाँ हुई थी? तो अनियन में हुई थी, प्याज के अंदर हुई थी। ठीक है, अब सेल के बारे में अपन और स्टडी करेंगे। तो सेल के पार्ट्स होते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो वो बेसिक चीजें आपने पढ़ी होगी। ठीक है, मैं साइंस का एक इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो लेके चलूंगा, और इससे क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं। ये क्वेश्चन आपके सीबीएस में 10th 11th और कंपटीशन एग्जाम में ये टॉपिक जो आता है, ये टॉपिक अपना ब्रेन, जिसको अपन बोलते हैं दिमाग या मस्तिष्क। ठीक है, ये किस सिस्टम में पढ़ते हैं अपन? ये पढ़ते हैं अपन नर्वस सिस्टम में। किसमें पढ़ते हैं? नर्वस सिस्टम, यानी तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र में अपन ब्रेन के बारे में स्टडी करते हैं। एक्चुअली अपन देखे हैं कि सर नर्वस सिस्टम में अपन तो सिस्टम क्या होता है पहले देखते हैं। तो ध्यान रखना, मैंने अभी बताया था आपको कि जो साइंस होती है, बायोलॉजी होती है, उसकी बेसिक जो यूनिट होती है वो क्या होती है? सेल होती है। क्या होती है? सेल। जब सेल आपस में जुड़ते हैं, जैसे अपन ईंट है, ईंट लेके आए, ईंट से ईंट जोड़ेंगे तो दीवार बन जाएगी, जब दीवार आपस में कटेगी तो कमरा बन जाएगा, कमरा आपस में कटेगा तो एक घर बन जाएगा, घर के ऊपर घर लिखेंगे तो एक बिल्डिंग बन जाएगी। वैसे अपन देखते हैं कि सेल जब आपस में कंबाइन होते हैं, कोशिका जब अपन आपस में कंबाइन करते हैं तो उत्तक बनते हैं, टिश्यू बनते हैं। क्या बनते हैं? टिश्यू। जब टिश्यू आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो ऑर्गन बनते हैं।
क्या बनते हैं? ऑर्गन, यानी अंग बनते हैं। और जब ऑर्गन ऑर्गन आपस में कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, ओएस। ठीक है, क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। और जब ऑर्गन सिस्टम आपस में कंबाइन हो गया तो अपनी बॉडी बनती है। क्या बनती है? बॉडी। तो यार देखो, यहाँ पर सिस्टम लिखा हुआ है, तो क्या बोल सकते हैं सिस्टम को? द ग्रुप ऑफ ऑर्गन। जब ऑर्गन, आप बहुत सारे ऑर्गन आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, तो इसमें भी सर बहुत सारे ऑर्गन होंगे, तभी जाके क्या बनेगा? अपना ऑर्गन सिस्टम बनेगा। तो नर्वस सिस्टम लिखा हुआ है, इट मीन ये ऑर्गन सिस्टम है। इट मीन नर्वस सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन होंगे, तभी जाके क्या बनेगा? अपना नर्वस सिस्टम में तंत्रिका तंत्र बनेगा। तो इस तंत्रिका तंत्र में, नर्वस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं वो देखते हैं अपन। तो तंत्रिका तंत्र और नर्वस सिस्टम में अपने दो ऑर्गन आते हैं। कितने ऑर्गन आते हैं? दो। एक आता है अपना ब्रेन। कौन सा आता है? ब्रेन, जिसको अपन दिमाग बोलते हैं या मस्तिष्क जो अपन बोलते हैं। एक आता है मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड, या इसको अपन बोल सकते हैं मेरुरज्जु। क्या बोल सकते हैं? मेरुरज्जु। ओके, चलो मुझे एक बात बताओ, स्पाइनल कॉर्ड एक्चुअल में अपन बोलते हैं किसको? देखो, बहुत सारे स्टूडेंट को जब मैंने पूछा कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है तो वो डायरेक्ट ये बोलते थे रीढ़ की हड्डी को अपन क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, तो पीछे वाली जो होती है। नहीं, एक्चुअल में स्पाइनल कॉर्ड होता है क्या? देखो, सपोज करना कि अब अपना ब्रेन या अपना जो हेड है वो है, सिर के पीछे एक छोटी सी नस होती है ऐसी, ठीक है, जिस पीछे वाली, इसको अपन बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। और ये स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ कुछ ऐसी बोन्स लगी हुई होती है ऐसी, इसको अपन बोलते हैं वर्टिबल कॉलम। क्या बोलेंगे? वर्टिबल कॉलम। और इसी वर्टिबल कॉलम को अपन बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड या सॉरी बैकबोन या रीढ़ की हड्डी। तो ध्यान रखना, स्पाइनल कॉर्ड और पीछे की तरफ जो स्ट्रक्चर होती है उसको बोलेंगे, और जो वर्टिबल कॉलम्स होते हैं, वर्टिब्राज होते हैं, छोटी जो बोन्स लगी हुई होती है, उसको अपन बैकबोन बोलेंगे। तो कंफ्यूजन होता है इसमें। ओके, अब जो नर्वस सिस्टम है, इसका जो मेन पार्ट अपना वो ब्रेन है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में वो इतना ही पता जाएगा कि एक्चुअल में स्पाइनल कॉर्ड होती क्या है। तो जस्ट ब्रेन अपनी हेड के पीछे या ब्रेन के पीछे होती है। तो इसमें इस नर्वस सिस्टम में अपन ओनली ब्रेन के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो बात करते हैं ब्रेन की। तो ब्रेन वही एक ब्रांच होती है साइंस में, ठीक है। देखो, हर ऑर्गन की, हर पार्ट की एक साइंस में ब्रांच होती है और उसकी स्टडी होती है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सर ब्रेन। तो ब्रेन की स्टडी जिस साइंस की ब्रांच में होती है उसको क्या बोलते हैं? देखो, स्टडी करना, इट मीन लास्ट में क्या लिखा हुआ आएगा? लॉजी लिखा हुआ आएगा। क्या लिखा हुआ आएगा? लॉजी लिखा हुआ आएगा। और स्टार्टिंग में लिखा हुआ आएगा न्यूरो। क्या लिखा हुआ आएगा? न्यूरो। न्यूरो मीन्स नर्वस सेल, नर्वस सिस्टम। न्यूरो क्यों लिखा हुआ आएगा? देखो, ब्रेन क्या है? एक ऑर्गन सिस्टम है। इट मीन्स ये ऑर्गन से बना है, इट मीन्स ये टिश्यू से बना है, इट मीन्स ये सेल से बना है, ठीक है। अब ये सेल से बना है, तो ब्रेन की जो सेल होती है उसको क्या बोलते हैं? तो ब्रेन की जो सेल होती है, ब्रेन सेल या दिमाग की जो कोशिका होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं नर्वस सेल। क्या बोलते हैं? नर्वस सेल या न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? या अपन इसको बोल सकते हैं ब्रेन सेल, दिमाग की कोशिका। क्या बोल सकते हैं? दिमाग। तो यहाँ पर जो न्यूरॉन लिखा हुआ है वहीं से मैंने न्यूरो लिया है। इट मीन्स न्यूरो की स्टडी, इट मीन्स दिमाग की स्टडी, ठीक है। तो न्यूरोलॉजी, दिमाग की स्टडी क्या बोलते हैं अपन? न्यूरोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरो। यहाँ तक समझ में आया? ब्रेन, स्टडी ऑफ ब्रेन, ब्रेन की अध्ययन क्या बोलते हैं अपन? न्यूरोलॉजी बोलते हैं। ब्रेन की कोशिका क्या बोलते हैं अपन? नर्वस सेल बोलते हैं, या न्यूरॉन या ब्रेन सेल। अब ध्यान रखना, ये जो सेल होती है ब्रेन की, ठीक है, जिसको अपन नर्वस सेल, न्यूरॉन या ब्रेन सेल बोल रहे हैं, इट इज द लार्जेस्ट, सबसे बड़ी, एंड लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी सेल होती है। किसमें? इन ह्यूमन बींग्स, मानव में। मानव की सबसे बड़ी और सबसे लंबी जो सेल होती है वो कौन सी होती है? न्यूरॉन होती है। कौन सी होती है? न्यूरॉन, जिसको अपन ब्रेन सेल भी बोल सकते हैं और नर्वस सेल भी बोल सकते हैं। क्लियर? ओके, अब मैं बात करूं इसका। देखो, जो अपना ब्रेन होता है,
जितने भी अपने ऑर्गन होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने की लेयर होती है। जैसे अपने हेड होता है उसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, अपनी खोपड़ी कर रही है, खोपड़ी नहीं होती तो अपना दिमाग है वो प्रोटेक्ट उसको नहीं करता। ठीक है, अपने बात करूं मैं अपने लंग्स की, फेफड़ा की, ठीक है, जो फेफड़ा होता है उसको प्रोटेक्ट कौन करता है, तो प्लूरा एक मेम्ब्रेन होती है वो करती है। ठीक है, एज इट ऐसे ही अपनी जो अपना जो ब्रेन होता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम, एक इसके ऊपर एक लेयर होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, मेनेंजिस। क्या बोलते हैं, मेनेंजिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ध्यान रखना कि जो ब्रेन की जो लेयर होती है, ब्रेन लेयर जो उसको प्रोटेक्ट करती है उसको क्या बोलते हैं अपन, मेनेंजिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेनेंजिस। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं ब्रेन लेयर को क्या बोलेंगे अपन, मेनेंजिस। ध्यान रखना, मेनेंजिस बोले। क्लियर। अब नेक्स्ट बात करूं तो ध्यान रखना ब्रेन में सबसे ज्यादा ब्लड बनता है। ठीक है, सबसे ज्यादा ब्लड इसी को ही चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि जितनी एनर्जी अपनी बॉडी को चाहिए 100%, तो उसका 20% तो अपना एक ब्रेन है वो अकेला यूज में लेता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी इसको चाहिए, इनमें सबसे ज्यादा ब्लड यहाँ बनेगा क्योंकि अपनी एनर्जी कहाँ मिलती है, ब्लड से बनती है। क्यों बनती है, क्योंकि ब्लड में क्या होता है, क्या होता है, डाइजेशन होता है मोस्टली। कैसे होता है, जो C6 S12 और 6 होता है अपने ब्लड में, वहां पर क्या आएगा सर, ऑक्सीजन आएगा। ब्लड में ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ये ग्लूकोज होगा अपना, ग्लूकोज के साथ भी क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया। जैसे ये रिएक्शन होगी सर क्या बनेगा, CO2 बनेगा, पानी बनेगा और साथ में ऊर्जा बनेगी, एनर्जी बनेगी। कौन से फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किसको चाहिए, ब्रेन को चाहिए। सबसे ज्यादा ब्लड कहाँ बनता है, ब्रेन में बनता है। कितना बनता है, 20%। क्लियर, यहां तक समझ में आया सर जी को। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूं इसके वेट की, इसका वजन कितना होता है अपना ब्रेन का। ठीक है, तो ध्यान रखना ब्रेन है वो मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है। ठीक है, मैं बात करूं उसके वेट की, वजन की, बाहर जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, बाहर और वजन में से डिफरेंस होता है, फिर इसके अकॉर्डिंग देखे तो। ओके, मैं बात करूं फीमेल में यानी मादा में, तो उसमें वेट होता है 1350 ग्राम। ठीक है, मैं बात करूं मेल की या नर में, नर में इसका वेट होता है वो होता है 1450 ग्राम। ठीक है, तो फीमेल में 100 ग्राम कम होता है, मेल में 100 ग्राम ज्यादा होता है। वो बॉडी की फिजिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेट रहता है। वैसे दिमाग दोनों में बराबर रहता है। वैसे फीमेल और ज्यादा वर्क कर रही है अपन बात करें टेक्नोलॉजी में, तो वैसी बात नहीं है कि औरतें होती है, मादा होती है, उसमें दिमाग को कम होता है, नर के अंदर मेल होता है उसमें दिमाग ज्यादा होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। यहाँ तक इसकी कॉमन जो इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी। अब जो नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं। ठीक है, तो मैं बात करता हूं पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, तो एक्चुअली अपन जब देखें तो ब्रेन को अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड, कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट होता है इसको अपन बोलते हैं फोर ब्रेन, ये आगे वाला पार्ट। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं फोर ब्रेन। एक होता है मिड ब्रेन, मिड मीन्स मिडिल वाला, बीच वाला, मिड ब्रेन। और एक होता है अपना हिंड ब्रेन, पीछे वाला। ठीक है, छोटा दिमाग, मिड ब्रेन, नाना पार्टिकल वाला, हिंड ब्रेन। ठीक है, एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन, एक होता है हिंड ब्रेन या हाइंड ब्रेन, जो आप बोलना चाहो, पीछे वाला दिमाग, उसको अपन हाइंड ब्रेन बोलते हैं। ओके, फिर क्या करते हैं, इसको अपन आगे सब डिवाइड कर देते हैं। फोर ब्रेन में कौन सा पार्ट आएगा, मिड ब्रेन में कौन सा आएगा, हिंड ब्रेन में कौन सा आएगा। ठीक है, फिर इसको बोले तो हिंदी में बोल सकते हैं अग्र मस्तिष्क, आगे वाला मस्तिष्क। इसको अपन बोल सकते हैं मध्य मस्तिष्क, बीच वाला। इसको अपन बोल सकते हैं पश्चिम मस्तिष्क, यानी पीछे वाला दिमाग। ठीक है, ओके, मैं बात करता हूं फोर ब्रेन की। तो फोर ब्रेन में जो मेन पार्ट होते हैं इसका, वो कौन कौन से होते हैं। देखो, इसको 3 पार्ट्स में अपन डिवाइड कर सकते हैं। फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अपना वो होता है थैलेमस। ठीक है, सेकंड होता है वो होता है हाइपोथैलेमस, और नेक्स्ट होता है वो होता है अपना सेरेब्रम। कौन सा होता है, सेरेब्रम। ठीक है,
इसकी मैं बात करूं, इन ब्रेन को या जो पीछे वाला भाग होता है इसको भी अपन 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है, इसको अपन बोलते हैं पोन्स। क्या बोलते हैं? पोन्स। सेकंड जो होता है उसको अपन बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्या बोलते हैं? मेडुला ऑब्लोंगेटा। थर्ड जो पार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं सेरेबेलम। जो कंफ्यूजन मत होना, ये सेरेब्रम है और सेरेब्रम बेलम है। कौन सा पार्ट है? सेरेबेलम। ओके, देखो सेरेब्रम को अपन बोल सकते हैं प्रमस्तिष्क, हिंदी में जो नाम है वो बता रहा हूं मैं आपको, और इसको बोलते हैं अपन अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क होता है पीछे वाला, ठीक है, हिंदी में ऊपर पढ़े होंगे आपने। ओके, मिड ब्रेन होता है, बीच वाला होता है, इसका एक ही पार्ट होता है जिसको अपन मिड ब्रेन ही बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। जिसको अपन बोलते हैं छोटा दिमाग, ठीक है, वही मिड ब्रेन होता है, स्मॉल ब्रेन, ठीक है। तो ये अपने ब्रेन के पार्ट होते हैं, ठीक है। अपन क्या करेंगे, एक एक के बारे में अपन एक एक पार्ट की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बता दिया सेल्स के बारे में, ठीक है, सेल्स की कौन कौन सी ब्रांच होती है, ठीक है। वैसे अपन मोस्टली देखें तो सेल बायोलॉजी की मैंने अभी 2 ब्रांच बताई आपको, जूलॉजी, बॉटनी। तो एक्चुअली में 2 ब्रांच नहीं होती है बायोलॉजी की, मोर देन 55 से ज्यादा ब्रांचेज होती है, हर पार्ट की एक ब्रांच होती है बायोलॉजी की। बट जो मेन ब्रांचेज होती है वो बायोलॉजी, जूलॉजी एंड बॉटनी अपन मानते हैं, ठीक है। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतने काफी। नेक्स्ट चैप्टर में अपन इन सभी के पार्ट्स के बारे में अपनी स्टडी करेंगे। ओके, सो स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।